तो सर आपको लगता है कि संस्कृत, पाली और प्राकृत जो ये भाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से वेद लिखे गए हैं, जिसमें हमारे पुराण लिखे गए हैं, हमारे मनीषियों ने शिक्षा जो शास्त्री थे उस समय के आचार्य थे, उन्होंने इन्हीं भाषाओं में लिखा है, तो क्या इन भाषाओं को सरकार को अनिवार्य करनी चाहिए? बिल्कुल सर, मैं अनिवार्य तो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ 11th-12th में, जैसे बच्चा 10वीं में पहुँचता है, उसके बाद संस्कृत उसका सीबीएसई तो पहले ही बंद कर देता है। एक वेद कंपलसरी कर देना चाहिए कि आपको एक वेद पे एग्ज़ाम होना है 11th-12th में, या फिर 10th में एक वेद, 11th में एक वेद, 12th में 2 वेद। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चों को वेद का ज्ञान होगा। आप बाहर के, हमारे भारत से पढ़ के बाहर जो बच्चे जाते हैं उनको तो वेदों के नाम ही नहीं पता सर। और फिर जब स्थिति ख़राब होती है बाहर की तो भाग के भारत वापस आते हैं। तो अगर आप भारत के नहीं हो तो भाई फिर भारत छोड़ दो, और भारत के हो तो आपको भारत की चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। सर जैसे दिल्ली है, जयपुर है, यहाँ जंतर मंतर बने हैं। सामान्य तौर पे तो वो कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं, लेकिन आप उसका गूढ़ता पे जाते हैं तो गणितीय है, ज्यामितीय है उसमें। तो वो हमारे वेद की वो एक कैलकुलेशन करके सूर्य की रोशनी से वो मिनट और सेकंड की बिल्कुल अनुमान बताते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अब उज्जैन का मंदिर ले लीजिए, हमारे भोले दादा का, महाकाल जी का। सबसे पहले तो टाइम जोन वही था, फिर बदला गया, वहीं से समय की गणना की थी पूरे विश्व में, लेकिन फिर बदला गया उसको। और भारत एक ऐसा देश है सर जहाँ पे हम पीछे अपनी जनता से ही के कारण ही हो जाते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं अरे बड़ा टफ सिलेबस था पुराना, अब आया तो अब बोलते हैं और टफ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जो चल रहा है उस पे बच्चों को मेहनत करवाना सिखाना चाहिए सर।